आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। मैं हूं सनम एजाज और मेरे साथ मेरे साथी हैं ताबिश शकील। ताबिश शकील आज के प्रोग्राम की मेरे साथ साथी। और आज के प्रोग्राम के दौरान हम दिल्ली में जो कुछ भी दिल्ली चलो के दौरान हुआ उस पर नजर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम श्रीनगर पे ही नजर रखे हुए हैं। और श्रीनगर में फरवरी की 7 तारीख शाम का वक्त और श्रीनगर के शालकदल करानगर के इलाके में शाम गए एक वाक़ा पेश आता है, जिस दौरान गोली चलने के इस वाक़े में गैर रियासती 2 अशखास, जिनमें से एक का नाम अमृतपाल सिंह और दूसरे का नाम रोहित बताया जाता है, ये 2 लोग मारे जाते हैं। वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक या मुल्क में हर तरफ से इस पे हाहाकार मच रही थी और फौरन उन जख्मी को श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे अमृतपाल की मौके पर ही मौत डॉक्टरों ने बताया हुई है, जबकि रोहित को श्रीनगर के एसएमएच पहुंचाया सोहरा इंस्टीट्यूट पहुंचाया गया और सोहरा इंस्टीट्यूट में रात भर वो मौत और जिंदगी की हयात कश्मकश के बाद सुबह जिंदगी नहीं जी सके और यूं रोहित के भी मौत वाक़ा हुई। ये इस साल का पहला टारगेट किलिंग का वाक़ा था। उस वाक़े के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, उलमा, हर किसी मकतबाई फ़िक्र ने इस पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। लेकिन आज शाम गए करीबन 4 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और एडीजीपी के साथ साथ आईजीपी कश्मीर और एसएसपी श्रीनगर और एसपी साउथ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस जो वाक़े में जो अफराद मुलविस हैं उस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला है। पुलिस ने इस हवाले से बताया कि इसमें एक शख्स आदिल मंजूर लंगू साकिन ज़ालाडगर श्रीनगर को गिरफ्तार किया जा चुका है और जितने भी जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं या टेक्निकल के साथ साथ जितने भी ऑन स्पॉट एविडेंस हैं उनको गैदर करने के बाद उन्हें इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि उन्होंने आदिल मंजूर को गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर किया जा चुका है। यहाँ पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की चूंकि तब जिम्मेदारी जो है वो लश्कर तैयबा का ऑफशूट जिसे कहा जाता है उस तंजीम ने की ली थी, तो इस मामले पे पुलिस सारे मामले पे नज़र रखे हुए है और एक सिट भी तश्कील दी गई है जो इस मामले की मज़ीद तहकीकात करेगी। श्रीनगर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बताया आईजीपी कश्मीर वीके बिदौरी ने, जरा सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था जिसके तहत एक शालाकदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो है उसमें फोर्थ हो गए थे, वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ जेरे दफा 302, 307 और रेलेवेंट सेक्शन ऑफ यूएपीए एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफी मेहनत गई और उस दौरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी, ही वाज इन कांटेक्ट विद हिज। और अगली खबर ताबिश बताएंगे, किसानों का हाल अहवाल बताएंगे। किसान संगू बॉर्डर की तरफ भी जा रहे हैं और मुल्क की दिल्ली की मुख्तलिफ बॉर्डर की तरफ किसान जा रहे हैं। कल रात को किसानों की बातचीत जो है वो मरकजी सरकार के साथ नाकाम हो चुकी है और आज सुबह किसानों को दिख रहा है। ताबिश बताइएगा किसान कहां तक पहुंचे, क्या बता रहे हैं किसान और क्या कुछ सूरत हाल है। किसान तंजीमों की दिल्ली चलो कॉल के पेश नजर जहां इंतजामिया की जानिब से दिल्ली की तमाम सरहदें सील करने के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी मुतअल्लिक किया गया है, वहीं आज किसानों की जानिब से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाज में शामिल किसानों को मुनशर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी
अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे कि किसान तंजीमों और मरकजी सरकार के बीच कल मीटिंग नाकाम हुई, जबकि बाद किसानों के दिल्ली मार्च की कॉल को बरकरार रखा। इधर आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में किसान तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए, जिस दौरान एहतजाज में शामिल किसान मरकजी सरकार के खिलाफ सख्त नाराबाजी भी कर रहे थे। किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरी कई पड़ोस की रियासतों से निकल के दिल्ली की तरफ मार्च करें। 2021-22 में हमने किसानों की ये सारी सिचुएशन जो है वो देखी थी और हमने देखा था कि दिल्ली के लाल किले तक भी पहुंचे थे। तब बड़ी सियासत हुई थी, तब उसके मामलात को लेके इंतखाबात भी हुए थे और इंतखाबात के बाद मुल्क में या बड़ी रियासतों में बीजेपी भी एक बार फिर इक़्तिदार में आई थी। लेकिन अब की डेट में बीजेपी इल्ज़ाम आयद करिए कि कांग्रेस का क्या डरता है, लेकिन किसान जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। और खास तौर पे देखा जाए तो 134 के करीब जो किसानों की तंजीमें हैं, छोटी बड़ी तंजीमें, वो इस वक्त दिल्ली की तरफ मार्च कर चुकी हैं। पिछली बार हमने देखा था कि राकेश डकेट थे, रणजी राजू थे, मक्खन सिंह थे, किसान जो है महासंघ अब की बार भी है, और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने आज बताया, टोटली इन खबरों की तरदीद करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस की कोई उन्हें हमायत दी है। कांग्रेस पर उन्हें सख्त इल्जाम आयद करते हुए बताया कि जितनी बीजेपी इसकी बाकी की जिम्मेदार है, उतनी ही वो कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे। कांग्रेस एमएसपी, माफ कीजिएगा, किसान एमएसपी की मांग करें, और पिछली बार सरकार ने एमएसपी की मांग करते हुए जहां 3 कवानीन जो किसानों को रिलेटेड थे उनको वापस भी लिया था, करीबन 9 महीने तक वो सूरत-ए-हाल देखने को मिली और उसके बाद सरकार ने वो फैसला वापस लिया। लेकिन एमएसपी पे तब सरकार ने बताया था कि सरकार एमएसपी पे एक कमेटी बिठाएगी, लेकिन लगभग 1.5 साल का वक्त हुआ है, एमएसपी पे सरकार की कमेटी का कोई मामला सामने नहीं आया। और एक बार फिर किसानों ने उसी चीज को लेके आज मोर्चा संभाला हुआ था और पत्थरबाजी से लेकर तैयार गया शेलिंग दिल्ली की तरफ जाने वाले पंजाब के सभी उन इलाकों में जो दिल्ली की तरफ जाते हैं, जो बॉर्डर दिल्ली की तरफ जाती है, वहां पे ये सूरत-ए-हाल देखने को मिली। और फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 4 बड़ी रियासतों से किसान निकल के आ रहे हैं और साफ जाहिर आने वाले वक्त में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंतखाबात से पहले ये बड़ा मार्का, बड़ा मोर्चा निकल सकता है। भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, तो हमें जो नजर आ रहा है। पंजाब के किसान सड़कों पे और बता रहे हैं कि जो कश्मीर में देखने को मिल रहा है वही पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लेकिन अर्जुन मुंडा मरकजी वजीर, उन्होंने आज किसानों से बात की। ताबिश बताएंगे क्या बताया अर्जुन मुंडा ने। तो किसानों के मार्च पर मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा का कहना है कि मुशावरत की जरूरत होगी और हमें रियासतों के साथ साथ इस पर बात करने की जरूरत है और बातचीत के लिए एक फॉर्म तैयार करने और हल तलाश करने की जरूरत है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमें किसानों के मुफादात का ख्याल है। अगर कोई इस मामले पर सियासत कर रहा है तो ये हमारी फिक्र नहीं है। हम मुज़ाकरात और बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और हमें इस मसाइल का हल तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश
के लिए तैयार है। ये मसला रियासती हुकूमत को भी परेशान करता है। हमें इस मसले को समझने और इसके हल के लिए कोई तरीका तलाश करने के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है। शुक्रिया ताबिश ने आपको बताया किसान और अर्जुन मुंडा क्या बता रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में, माफ कीजिएगा, दिल्ली में मुनक्कद संवाद उत्सव का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर, जम्मू कश्मीर के दस्तकारी के सेक्टर के हवाले से ये उत्सव जो है वो मुनक्कद किया गया है। और यहाँ मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर मुसलसल तरक्की की राह पे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में मुल्क भर के लोग भी शिरकत करेंगे। हर जगह से उन्होंने बताया कि लोग जम्मू कश्मीर की एक झलक देखने के लिए यहाँ आएंगे। और इस प्रोग्राम के दौरान मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह से सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना चाहती है और इंतजामिया चाहती है कि जम्मू कश्मीर का हर एक फर्द रियासती सरकार के साथ जुड़ा रहे। कश्मीर के हालात को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने बताया कि कुछ लोग गलत बयानी तो कर रहे हैं। पिछले सालों का रिकॉर्ड देखिए, कितने मुल्की और गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर आ चुके हैं और G20 कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जिस खुशअस्लूबी से अंजाम दी गई, उसके बाद भी कोई ये बताएगा कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। जेके हाउस दिल्ली में मुनाकिद प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। हॉर्टिकल्चर की जानिब से भी यहाँ स्टॉल लगाया गया, जबकि हैंडीक्राफ्ट और शाल एम्ब्रॉयडरी और दूसरे महकमों ने भी यहाँ स्टॉल लगाए हैं। याद रहे, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये नुमाइश 7 दिनों तक जारी रहेगी और आज मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो PRC ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के PRC और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर तरक्की की मजलूम की और बता रहे थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फारूक अब्दुल्ला की बात भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ताबिश बताएंगे आपको फारूक अब्दुल्ला की खबर, लेकिन ब्रेक के बाद।